हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको लेकर जाती हूँ अपने साथ श्री माता मनसा देवी जी के मंदिर में, जो कि है पंचकुला में। तो सुबह सुबह मैंने ये पहन लिया था ब्लू कलर का सूट और साथ में गोगल्स पहन लिए थे। हालांकि धूप कम थी पर फिर भी थोड़ा अच्छा लगता है। और साथ में सुमू और मेरे मदर इन लॉ और ये बंदर जैसा दिखने वाला हर्ष भी हमारे साथ जा रहा था। तो जल्दी हम पहुंच गए थे माता मनसा देवी पूजा स्थल के अंदर। और यहाँ पर हमने सबसे पहले अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगाया और हम फिर जा रहे थे मंदिर की साइड। पहले सोचा चप्पलें उतार कर गाड़ी में ही रख दें, पर फर्श इतना ज़्यादा गर्म था कि सोचा नहीं यार, चप्पलें अंदर तक पहन के जाते हैं, वरना अंदर पहुंचने तक तो पैर ही जल जाएंगे। हम लोग यहाँ सैटरडे को आए थे तो काफ़ी क्राउड मिल रहा था हमें, और एंट्री पर ही ढोलक बज रहे थे, जिससे देखकर नाचने का भी मन हो गया था मेरा तो। और फिर हमने सबसे पहले लिया अंदर जाने के लिए प्रसाद, और प्रसाद में हमने ये पूरा बास्केट ही ले लिया था, जिसके अंदर माता रानी का दुपट्टा, प्रसाद, माला और माता जी के श्रृंगार की चीज़ें थी। और फिर हम नंगे पाँव अंदर मंदिर की ओर चल दिए। और नंगे पाँव चल रहे थे तो फर्श बहुत गर्म लग रहा था, पर शुक्र है बीच में कई कई जगह पर ये मैट थे, जिसके कारण थोड़ा सा रिलैक्स मिल रहा था। मेन एंट्रेंस पे काफ़ी ज़्यादा क्राउड था, पर हमें किसी ने बताया कि पीछे से भी एक रास्ता है जहाँ पर आप लिफ्ट के थ्रू अंदर जा सकते हैं, जिसके लिए आपको सिर्फ 100 रुपये पर पर्सन टिकट देना पड़ेगा। तो हमने वहाँ से जाना प्रेफर किया। यहाँ पर सुमो अंदर एंट्री करने की टिकट ले रहे थे, और ये टिकट हमें पड़ी 100 रुपीज़ पर पर्सन। तो हमें 500 में 5 लोगों की टिकट मिल चुकी थी, और फिर हम अंदर की तरफ एंट्री लेने लगे। इस जगह पर भी काफ़ी क्राउड नज़र आ रहा था, पर स्टिल बाहर वाले क्राउड से तो कम ही था। और फिर विदिन 2 मिनट्स हमें लिफ्ट मिल गई, और हम सब यहाँ पर लिफ्ट में खड़े हो गए, और हमें लाइनों में नहीं लगना पड़ा। लिफ्ट ने हमें ऊपर दरबार तक पहुँचा दिया। माता रानी का हर एक भवन बहुत ही प्यारा होता है, और उसी तरह ये मनसा देवी का भवन भी बहुत ही सुंदर लग रहा था। इतनी गर्मी थी पर स्टिल यहाँ आकर दिल को बहुत शांति मिल रही थी। इसके बाद हमें दरबार के मेन दर्शन हुए। यहाँ मैं पहली बार आई थी तो बहुत सुंदर लग रहा था ये भवन। मुझे बिल्कुल मेरी माँ वैष्णो देवी के मंदिर जैसा लग रहा था यहाँ आकर मुझे। पर ये मंदिर सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होता, इसके अलावा भी इस मंदिर में और भी बहुत कुछ था। तो हम मंदिर में और सब चीज़ों को एक्सप्लोर करने लगे। तो हमें यहाँ पर नज़र आया हमारे भैरव बाबा जी का मंदिर। जैसे कहते हैं ना कि वैष्णो देवी में आप जाओ और भैरव बाबा के दर्शन ना करो तो दर्शन पूरे नहीं होते, बिल्कुल वैसे ही मनसा देवी मंदिर में भी आपको भैरव मंदिर ज़रूर मिलेगा, तो वहाँ के दर्शन करना मत भूलना। फिर मैंने और सुमू ने मिलकर वहाँ पर अपनी अगरबत्ती जलाई, बहुत अच्छे से भैरव बाबा जी की पूजा करते हुए हम आगे बढ़ गए। और इसके बाद मैंने क्या देखा, पटियाला मंदिर, मतलब पटियाला के लोगों के लिए स्पेशल पटियाला मंदिर। पर बहुत सुंदर लग रहा था ये भी, पर फ्लोर काफ़ी गर्म लग रहा था, तो एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए हम आगे की तरफ बढ़ ही रहे थे। और यहाँ पर मंदिर की घंटी तक मेरा हाथ नहीं जा रहा था, तो मैंने सुमू से कहा कि आप ही घंटी लगा दीजिए मेरे नाम की। उसके बाद हम अंदर की तरफ बढ़े, और वहीं पर मैंने लिखा हुआ देखा कि यहाँ पर कोई कैमरा वीडियो अलाउड नहीं है, तो मैंने साथ ही अपने फ़ोन का कैमरा बंद कर दिया। यहाँ भी हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए, पर मैं आपको दिखा नहीं पाई, जैसा मैंने आपको कहा कि वहाँ पर अलाउड नहीं था। बट इट्स ओके, अब कुछ तो सस्पेंस रहना चाहिए ना। जब आप यहाँ आएंगे तो वो आप खुद देख लेना। यहाँ पर इतना प्यारा पेड़ था जहाँ पर लोगों ने अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए कहीं धागे बांधे हुए थे, तो कहीं चुनियाँ भी बांधी हुई थी। और यहाँ अंदर अगरबत्ती वगैरह कुछ नहीं जलाना था, उसके लिए इन्होंने एक अलग से स्पेस बनाया हुआ था, जहाँ पर आप लोग अपनी धूप अगरबत्ती कुछ भी जला सकते थे। तो मैं और सुमो वहीं चले गए, और हमने वहाँ पर ये बार बार कोशिश की, क्योंकि हवा चल रही थी जिसके कारण से ये धूप बार बार बुझ रही थी। पर जैसे तैसे करके हमने इसे आखिरकार जला ही लिया। उसके बाद हमने अंदर थोड़ा सा प्रसाद लिया, ताकि घर ले जाकर पापा को, दादी को और बाकी सबको भी प्रसाद हम चखा सकें। तो इस तरह से हमारे मनसा देवी मंदिर में बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। आप भी यहाँ कब आने वाले हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इतनी प्यास लग गई थी तो वहीं पर लगे वाटर कूलर से मैंने पानी पिया ठंडा ठंडा। मंदिर के मेले में घूमने का मज़ा ही अलग है। यहाँ के बाज़ार में हमने बहुत घूमा, जहाँ पर 5-5 रुपए की बहुत सी चीज़ें मिल रही थी, तो मैंने काफ़ी कुछ यहाँ से शॉपिंग किया। एग्ज़िट लेते वक्त वहाँ पर हमें कुछ फूड काउंटर्स नज़र आ गए थे, तो वहाँ से भी हमने शिकंजी पिया और साथ में एक चाट पापड़ी भी खा लिया था। इसके बाद अब हम चले अपने घर की ओर। काफ़ी अच्छा लगा माता रानी के दर्शन करके। अगर आपको भी अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और ये बताना कि आप यहाँ कब आ रहे हैं। बाय बाय गाइस, टेक केयर।